नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनर्स का यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों, बिहार बोर्ड मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का 2026 के लिए साथियों, संस्कृत का मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत का चैप्टर 1 मेरे प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न साथियों आज से शुरू होने वाला है। मेरे साथियों मैं बता दूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले चैप्टर वाइज साथियों ऑब्जेक्टिव हो चुकी है और साथियों चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव होगी मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आज मैं चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों। हर चैप्टर से मेरे साथियों 4 से मेरे साथियों 5 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा मेरे साथियों, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वन शॉट में एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मेरे साथ आप लोग दबा करके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आज की सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम पाठ का मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम में सीधे लड़ने वाला सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों। सेम लड़ने वाला है मेरे साथियों, सेम लड़ने वाला है प्रश्न मेरे साथियों। आप लोग तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सेम क्वेश्चन लड़ने वाला है आपके एग्जाम बिहार बोर्ड में मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न मेरे साथियों एक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके सामने में एक है। मेरे साथियों मैं बता दूं एक ही शब्द है मेरे साथियों, मैं बार-बार बीबीआई, एमबीबीआई प्रश्न नहीं लिखूंगा। ये सिलेक्टेड प्रश्न है, इसी से आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग सारा प्रश्न को याद कीजिए। ज़्यादा प्रश्न नहीं है साथियों, मेरा एक ही मकसद है कम प्रश्न पढ़ाना और ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में लड़ना मेरे साथियों। कम कंटेंट में मेरे साथियों प्रश्न को लड़ाना, यही मेरा मकसद है। तो आप लोग तैयार हो जाइए मेरे साथियों। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए मेरे साथियों। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए उत्तर जानेंगे मेरे साथियों। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख सोने के पात्र अर्थात हिरण्मयी पात्रन से लिया गया है ये। तो हिरण सोने का पात्र किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य की ही संसार की एक निधि है, सत्य की ही जीत होती है अर्थात असत्य की जीत नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। सत्य के मार्ग से ही मेरे प्यारे बच्चों ज्ञानी लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं मेरे साथियों। अर्थात मेरे साथियों मंगलम पाठ जो है वो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और हमेशा सत्य की जीत होती है अर्थात असत्य की जीत नहीं होती मेरे साथियों। सत्य के मार्ग से ही ज्ञानी लोग क्या करते हैं? मोक्ष प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ऐसे लिखते हैं मेरे साथियों तो आपको 2 नंबर एग्जाम में मेरे साथियों 100% मिलेगा। एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे साथियों, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न 2 को देखते हैं। साथियों सामने में 2 प्रश्न है। उपनिषद में किसका वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों? उपनिषद में किसका वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उपनिषद में परम परमात्मा और आत्मा के स्वरूप का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों। उपनिषद में परमात्मा और आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। यह संसार के शाश्वत सत्य के मोक्ष को बताता है, मोक्ष के मार्ग को बताता है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों उपनिषद में परम परमात्मा और आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। यह संसार के शाश्वत सत्य और मोक्ष के मार्ग को बताता है मेरे साथियों। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपके एग्जाम में साथियों आपके एग्जाम में 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा, ये गारंटी है मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 3 है मेरे साथियों, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें मेरे प्यारे बच्चों। आत्मा के स्वरूप का क्या करे? वर्णन करे। आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है मेरे साथियों। उत्तर जानेंगे। आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। यह अणु से भी अणु और छोटी से भी छोटी और महान से भी महान है। साथियों आत्मा जो है वह अणु से भी अणु अर्थात छोटी से भी छोटी और महान से भी महान है। यह प्राणी साथी यह प्राणी की हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ज्ञानी लोग इसे देखकर शोक रहित हो जाते हैं और परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। ऐसा लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कोई एग्जामिनर नहीं होगा जो आपका एक भी नंबर काट ले। 2 नंबर है तो 2 नंबर मेरे साथ आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी है। प्रश्न 4 है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? मेरे साथियों विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? अथवा मेरे प्यारे बच्चों अथवा नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है मेरे साथियों? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? साथियों देखिए, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर विद्वान अपने नाम और रूप को
छोड़कर परमात्मा के पास चले जाते हैं। साथियों विद्वान लोग अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं वो अपनी पहचान को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? परमात्मा के पास चले जाते हैं। परमात्मा मेरे प्यारे बच्चों परम पुरुष में विलीन हो जाते हैं और चल जाते हैं और वहाँ पे परम पुरुष में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और मेरे साथियों अगर आप इसका दूसरा तरीका से लिखेंगे अथवा करके मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके तो उत्तर देखिए साथियों। नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है मेरे साथियों अर्थात यानी अपनी विशिष्ट पहचान को छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। आप ऐसा भी लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों प्रश्न 5 को देख लेते हैं। प्रश्न 5 है साथियों, नदी और विद्वान में क्या समानता है? साथियों नदी और विद्वान में साथियों नदी और विद्वान में समानता क्या समान है मेरे साथियों वो बताना है। तो इसका उत्तर जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नदी और विद्वान में यह समानता है कि साथियों नदी और विद्वान में यह समानता है कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को त्याग कर छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अर्थात ज्ञानी लोग भी अपने नाम और रूप को संसारिक पहचान को छोड़कर परमात्मा दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ऐसा लिखते हैं ना तो आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने में 6 है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? वो कहाँ रहती है मेरे साथियों? आत्मा का स्वरूप कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? वो कहाँ रहता है? तो उत्तर जानेंगे। आत्मा का स्वरूप अणु से भी अणु और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। वो प्राणी की हृदय रूपी गुफा में निवास करती है मेरे प्यारे बच्चों, निवास करती है मेरे साथियों। आत्मा का स्वरूप अणु से भी छोटा है और महान से भी महान और छोटी से भी छोटी आत्मा है साथियों। आत्मा कहाँ निवास करती है? हर मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। अगर आप ऐसा लिखते हैं मेरे साथियों तो यकीन मानिए आपको 2 नंबर है तो 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका गारंटी है। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं साथियों? विद्वान जो है मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं इसका उत्तर जानेंगे। विद्वान लोग सत्य को जानकर साथियों विद्वान लोग सत्य को जानकर यह समझकर कि वे परमात्मा के अंधकार के बदले से प्रकाशमय रूप में है साथियों में मेरे साथियों उन्हें पहचानते हैं और इस प्रकार परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर साथियों ऐसे लिखेंगे कि विद्वान लोग सत्य को जानकर और समझकर कि वे अंधकार के बदलो प्रकाशमय रूप में है, उन्हें पहचानते हैं। इस प्रकार परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर आप मेरे साथ वैसे लिखते हैं ना